दोस्तों, ब्रेन पावर चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं रोज जीके का इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आप लोगों के बीच आता हूं, ताकि आप लोग किसी भी प्रकार के एग्जामों को अच्छे तरीके से फाइट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा प्रथम सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है? इसका जवाब देने के लिए आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है टुंड्रा, ऑप्शन बी है मानसूनी, ऑप्शन सी है भूमध्य सागरीय और ऑप्शन डी है भूमध्य रेखीय। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अवरोध, ऑप्शन बी है लेबीज, ऑप्शन सी है बैराज और ऑप्शन डी है वेदिका। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लेबीज। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को लेबीज कहते हैं। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है चीन सागर, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है कनाडा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चीन सागर। टाइफून नामक चक्रवात से चीन सागर क्षेत्र प्रभावित होता है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है नंदलाल बोस, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी है जैमिनी राय और ऑप्शन डी है सतीश गुजराल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ ठाकुर। औरत नामक चित्र का चित्रांकन रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी है वसा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विटामिन। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, शाकाहारी मनुष्य अधिकतम प्रोटीन पाते हैं? ऑप्शन ए है अनाजों से, ऑप्शन बी है दालों से, ऑप्शन सी है सब्जियों से और ऑप्शन डी है दूध से। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दालों से। शाकाहारी मनुष्य अधिकतम प्रोटीन दालों से पाते हैं। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है कृष्णा और ऑप्शन डी है बेतवा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बेतवा। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है।
अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है नंगा पर्वत, ऑप्शन बी है धौलागिरी, ऑप्शन सी है माउंट एवरेस्ट और ऑप्शन डी है कंचनजंगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए है बेसबॉल, ऑप्शन बी है आइस हॉकी, ऑप्शन सी है फुटबॉल और ऑप्शन डी है कबड्डी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आइस हॉकी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए जीके एंड जीएस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।